नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बाड न्यूज में। मैं हूं अभिजीत शर्मा और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सहयोगी के रूप में हमारे साथी विशाल जैन जी। विशाल जी, हर बार जैसा कि दिवाली का आगाज हो चुका है, धूमधाम से हम ये पर्व मनाते आए हैं। कई सालों से हम ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर इस बार चूंकि कोरोना संकट में हम ये त्योहार मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाए ये दिवाली मास्क वाली जी जी है ना। तो हर बार जैसे हम जब भी दिवाली का उत्सव हमें मनाना है, पूरी उत्साह और उमंग के साथ मनाना है, पर जो कुछ गाइडलाइंस हैं सरकार की, जो हमें गाइडलाइन दी गई हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना है। मार्केट में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमें समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और जितनी भी हमें जो जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें फॉलो करना है। तो कोरोना संकट के बीच में जैसा कि एक बहुत लंबे लॉकडाउन से हम गुजरे हैं, हमारी सारी अर्थव्यवस्था जो है पटरी हो गई थी। धीरे धीरे हालांकि अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है, पर फिर भी कोरोना के बीच व्यापारिक गतिविधियां आपको क्या लगता है कितनी प्रभावित हुई हैं? देखिए, फरवरी मार्च के बाद से थोड़ी सी स्थिति इंदौर की ये रही। अपने इंदौर बहुत एक व्यवसायिक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मिनी मुंबई इसको इसलिए कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर आयात निर्यात भी होती है, तो उसका सीधा सीधा कोरोना का असर बहुत ज़्यादा इंदौर, मतलब जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी, उस पर पड़ा था। कोरोना के बीच में ये गतिविधियाँ रुक गई थी। इंदौर मतलब एक दिन भी, 2 दिन भी थमता नहीं। अब ऐसे टाइम पे 3 महीने इंदौर थमा, तो उसका हर स्तर के लोगों के साथ में उसका एक प्रभाव पड़ा। उसका कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसी ही पेचीदगियां का सामना अपने को इंदौर में करना पड़ा था। आर्थिक रूप से भी जो अपना इंदौर इतना सक्षम था, वो भी कहीं ना कहीं 1 साल अपने देखा जाए तो 1 या 1.5 साल इंदौर वापस से पीछे चले गए। हर चीज में इंदौर में प्रभावित हुआ अपना इंदौर पूरी तरीके से। बहुत सारे की नौकरी पेशा जो था, एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जो मध्यम वर्गीय परिवार था, जो दैनिक मजदूर था, उसके साथ में भी ये बहुत इसका प्रभावित हुआ। वो दिवाली को लेकर, दिवाली एक हिंदू पर्व, बहुत बड़ा एक हिंदू पर्व है। मतलब हर वर्ग इसको बहुत अच्छे से मनाता, मतलब है। व्यापारी को एक दीपावली से ही बहुत एक उम्मीद रहती है कि जिसका साल भर कोई व्यवसाय नहीं चल पाता है या फिर ऐसा कुछ होता, तो उसको इसी दिवाली के पर्व से ही उसको उम्मीद रहती है कि हाँ भैया जो भी होगा। तो ये दिवाली पे सारे बाजार गुलजार होते हैं, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे सारे सब चीजें, छोटा मोटा व्यापारी भी इससे बहुत उम्मीद रखता। पर अब जो चूंकि कोरोना की स्थिति थी, उसको लेकर भी दीपावली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि जो दीपावली, मतलब कोरोना के टाइम पे जो 3-4 महीने का जो पीरियड था, वो इसको उनको कहीं ना कहीं कवर करना था, घाटा उनको कवर करना था। चाहे ज्वेलरी वाला हो, चाहे छोटा फुटकर व्यापारी ही हो, उनको इससे बहुत उम्मीद थी दीपावली से। पर कहीं ना कहीं देखने में आया कि आम आदमी की जैसे आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से डामाडोल हो गई। कोरोना के समय जैसे आपने बताया, कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई। आज भी लोगों के मन में बाजार निकलने के पहले कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि वो जो है कुछ भी सामान लेने जा रहा है तो उसके मन में बहुत ज्यादा डर है। जैसा कि हमने देखा, कोरोना ने हमें नए नियम सिखा दिए। कोई भी सामान जैसे हम पहले लेकर सीधे घर में जाते थे, आजकल सामान लेकर आना है तो उसके पहले उसको सैनिटाइज करना है। सब्जियां खाने में आज भी लोग डर रहे हैं, सब्जियां लेने में आज भी लोग सब्जियां खाने में डर रहे हैं। सब्जी कहाँ से लेना, कहाँ से नहीं लेना, ये चयन करने में लोग डर रहे हैं। और उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो इंदौर शहर में जिस तरह से एकदम लोगों में बेफिक्री भी आ गई है। शुरू में जब मास्क को लेकर स्पॉट फाइन हो रहा था, तब लोगों के लिए मास्क एक ऐसी चीज थी कि नहीं लगाना है। पर अब देखने में आ रहा है, अभी जो त्योहारी सीजन में हम देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग बाजार में, अगर आप अभी जाकर देखें शाम में, जैसे राजवाड़ा हो गया या हमारे जो एकदम तंग बाजार है, वहां पर पूरी तरह से भीड़ है। कहीं कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना का समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट, इस चीज का इफेक्ट आने वाले दिनों में हमें जो संख्या पे, कोरोना मरीजों की जो संक्रमितों की संख्या है, उसमें इजाफे के रूप में देखने को मिलेगी। जी जी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। अभी आप देख लीजिए, अपन अगर आखिरी के चुनाव के 3 तारीख से लेकर अपन 10 तारीख तक की बात करें, तो उसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत कम थी। मतलब 50-52, मतलब एक रेशो आ गया था। एक खुशी की बात भी थी इंदौर के लिए कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा। लेकिन अब 2-3 दिन से ये स्थिति हो रही है कि 100-150 के ऊपर केस आ रहे हैं। तो ये अचानक जो केस में वृद्धि हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये माना जा सकता है कि जो बाजारों में भीड़ हो रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और हर जगह जहाँ पर भीड़ हो रही है, तो उसको माना जा सकता है कि ये बात एक हम आपका कहना है कि ये जो है भीड़ हो रही है और ये सब हो रहा है, इसके कारण ये माना जाता है।
पर अगर बात की जाए सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफ़ी समय पहले से हमें देखने में आ रहा था कि लोग बाग ने ये लिखना चालू कर दिया था, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना चालू कर दी थी कि चुनावी माहौल है, चुनाव की काउंटिंग है, इसके कारण जो है संख्या जो है सीमित आ रही है। जैसे ही चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद से एकदम कोरोना की संख्या बढ़ते नजर आएगी। और कहीं ना कहीं हमें देखने में भी वही आ रहा है कि पिछले 2 दिनों में संक्रमितों की संख्या, जैसे कल ही की बात करें तो कल जो है संख्या 195 के आसपास आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कितनी सत्यता लगती है इन चीजों में? ये आंकड़े का तो अब कहा जाए कि आंकड़ों की जादूगरी तो चल ही रही है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे एकदम कम आंकड़े आना और फिर एकदम से बढ़ना, और उसके पीछे ये हवाला देना कि एकदम ठंड का मौसम बढ़ा है तो कोरोना संक्रमितों में इजाफा होगा। तो ये बात इसलिए भी सत्य नहीं लगती है क्योंकि मार्च अप्रैल में तो इतनी ठंड थी नहीं, उस टाइम पे तो गर्मी थी, फिर उस टाइम पे इतने केस आने का औचित्य क्या था? एक वो भी एक बड़ा पेज फंसा हुआ। ठंड के साथ साथ लोग बाग उसको दिल्ली से अगर आप लिंक करते हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मामले एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का एक रीजन जो है, सबसे मेन जो रीजन बताया जा रहा है, वहाँ पर पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर, तो जिसके कारण लोगों को जो है सांस से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो वहाँ के लोगों को ज्यादा हो रही है। और उसके कारण अगर कोई जरा सा भी किसी के संपर्क में आ जाता है तो उनको जो है इस तरह की समस्याएं हो रही है। और ये जो दौर आया है दिवाली का, इस समय में, ठंड के समय में डेंगू, वायरल फीवर और ये सारी बीमारियां भी एकदम अपना पैर पसार लेती हैं। तो ऐसे समय में आपको एक्चुअल क्या कंडीशन है, कोरोना है नहीं है क्या है, ये सारी एक भ्रम की स्थिति ही बनी हुई है। बिल्कुल। तो ये इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि अभी तक भी कोरोना के एक्चुअल जो कंडीशन है वो किसी को नहीं पता। कभी बताया जाता है कि वो एयर ट्रेवल कर रहा है, कभी बोला जाता है ये सब्जियों से नहीं फैलता। हाल ही में एम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उस रिपोर्ट में उनका कहना था कि कोरोना संक्रमित मरीज को हमने सब्जियां उनके वो उसके ऊपर खांसे छींके, उन्होंने उस सब्जियों को मुंह में रखा और जब उसका टेस्ट करा तो उसमें कोरोना का जो है वायरस नहीं पाया गया, वायरस मुक्त था। तो जिस तरह से देखा जाए कि जब इंदौर शहर में नए नए कलेक्टर आए थे मनीष सिंह, उन्होंने सबसे पहले रोक सब्जियों पर ही लगाई थी। हम लोग काफी परेशान भी हुए उस समय सब्जियों के लिए। तो भ्रम की स्थिति कोरोना को लेकर जो है पूरे समय बनी हुई है। ये तो बात हुई कोरोना की। अब बात करते हैं दिवाली पर सबसे बड़ा अगर मार्केट होता है तो वो होता है पटाखों का मार्केट। पटाखे लोग बड़ी संख्या में फोड़े जाते हैं पटाखे। हालांकि समय समय पर लोगों को समझाइश भी दी जाती है कि पटाखे ना जलाएं, उससे जो है धुआं फैलता है और ग्रीन दिवाली मनाएं। पर फिर भी एक पटाखे का मार्केट से जो है लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद होती है और एक बहुत बड़ा पटाखे का मार्केट होता है। लेकिन इस बार एनजीटी ने एक आदेश निकाला है कि 8 से 10 के बीच में ही आपको पटाखे चलाने हैं और उसके बाद आपको जो है पटाखे आप नहीं छोड़ सकते। और इसको लेकर हमारे गृह मंत्री का भी बयान आया है। उसको लेकर आपको क्या कहते हैं, क्या इस तरह के आदेश निकालना है किसी भी त्योहारों को लेकर, इस तरह के आदेश कितना सही है कितना गलत है? बिल्कुल, ये अपना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एक जगह अपना सही है कि पॉल्यूशन अगर होता है तो उस पर कंट्रोल करना। इंदौर बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना इंदौर बहुत बड़ा है। चूंकि 4 महीने जब मैंने देखा था तो 4 महीने अभी जब लॉकडाउन था तो उसमें पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया था। ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया था। तो उसके एवज में अब दिवाली चूंकि अपना ऐसा बड़ा त्योहार है और सिर्फ 2 दिन की बात रहती, 2 या 3 दिन की, इतना पॉल्यूशन पटाखों से होता है। पॉल्यूशन बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि दिवाली पटाखों का ही त्योहार है, पटाखों का ही त्योहार है, इसलिए पटाखों पर मतलब एक लिमिटेशन रखना कि 8 से 10 के बीच में पटाखे फोड़ना। और ये बात को खुद गृह मंत्री ने स्वीकारा है कि उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप पटाखे फोड़ सकते हो। नॉर्मली जो अगर अपन शाम की और रात का चौघड़े की अपन बात करें तो पूजा का जो समय रहता है वो 7:30 से 9, 9:30, 8, 8:30, 9 बजे तक का यही रहता है। दिन में तो क्या होता है कि जो नौकरी पेशा रहते हैं फिर ऑफिशियल जिनके रहते हैं तो वहां पर पूजा होती है। पर व्यापारिक संस्थानों की बात की जाए तो जो व्यापारी होता है वो उसका अगर एक हम दिवाली की पूजा की बात की जाए तो व्यापारी होता है वो अपनी दुकान मंगल करने के बाद जब वो घर जाता है तो घर जाने के बाद ही वो पूजा करता है। तो वो पूजा का मुहूर्त तकरीबन देखने में आता है कि 11, 12 या 1 बजे के आसपास ही होता है। हाँ। तो क्या वो उस समय जब पूजा करता है तो क्या उस समय वो पटाखे नहीं जलाएगा? नहीं, बिल्कुल वो जलाएगा ना पटाखे। वो एक दुकान की दृष्टि से या फिर वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर भी शगुन के जो रहते हैं पटाखे वो जलाए जाते हैं। लेकिन जो आतिशबाजी या जो पटाखे ज्यादा संख्या में फूटते हैं वो रात में फूटते हैं, क्योंकि ये एक रोशनी का पर्व है।
अपन इसको देखा जाए तो रोशनी का पर्व है। दिन के उजाले में मेरे हिसाब से 20 या 30% ही ऐसे होंगे जो शगुन के पटाखे फोड़ते हैं दिन में। बाकी जो मेन आतिशबाजी होती है वो आदमी अपने घर पे ही बनाता है, वो परिवार वालों के साथ ही बनाता है। तो वो आतिशबाजी होती है वो रात के समय में होती है। और रात के समय में अगर आतिशबाजी होती है तो एक बेनिफिट ये रहता है कि रात में जो रहता है गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो पॉल्यूशन कुछ हद तक सुबह तक कंट्रोल में आ जाता है। नहीं, पर जितनी भी जैसे दिवाली पर आपने आदेश निकाली है एनजीटी ने कि आप 8 से 10 के बीच में फटाके छोड़ सकते हैं, इसके अगेंस्ट अगर हम बात की जाए तो दिवाली जो है एक भारत में ही पूरे भारतीय हम लोग जो है वो दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जितने फटाके दिवाली के समय भारत में छोड़े जाते हैं उतने कहीं छोड़े भी नहीं जाते होंगे। उसके अगेंस्ट अगर हम देखा जाए तो जब 31 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर हम मनाते हैं, तो न्यू ईयर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और रात को 12 बजे न्यू ईयर के समय जो आतिशबाजी होती है उससे जो प्रदूषण फैलता है वो प्रदूषण मेरे ख्याल से दिवाली के फटाखों से नहीं फैलता होगा। तो इस तरह के किसी भी त्योहार को इस तरह की पाबंदियों में बांधना ये कहीं ना कहीं एक गलत स्थिति है। और जैसे अब हम बात करें कि जैसे हमारा कोई भी जैसे अब त्योहारों को लेकर ही बात करी जाए तो किसी भी त्योहार पर चाहे वो किसी का भी त्योहार हो, कोई सा भी त्योहार हो, किसी भी तरह की पाबंदी लगाना ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीका होता है कि आप किसी को बांध नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक पुराना किस्सा बताना चाहता हूँ। निशांत वरवड़े जी जब यहाँ पे कलेक्टर थे तो उन्होंने मीडिया के सामने स्पेशल मतलब दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर यहाँ से उसको इंदौर से लिंक करते हुए किसी मीडिया में मतलब उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि सर ये मतलब पॉल्यूशन होएगा इस पे, तो ऐसे कुछ आप रोक लगाने का इस पे कुछ है क्या कि 11 बजे तक ही फटाखे फूटेंगे या फिर ऐसा कुछ ही होगा। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि बोले ये हिंदू धर्म का चूंकि सबसे बड़ा त्योहार है तो इस पे किसी की तरह का हम पाबंदी नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, आदमी 2 दिन फटाके फोड़ता है ना, लेकिन उसको अगर अपन लिंक करें कि नहीं भैया पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा, तो ये चीज मैं समझता हूँ कि एक गलत है। मतलब ये किसी भी धर्म के उसके साथ में नहीं होना चाहिए कि जो उनका एक जो परंपरा चली आ रही है, एक त्योहारों की परंपरा जो चली आ रही है उस पर किसी प्रकार की फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। समय भी दिया 8 से 10 बजे तक का, 2 घंटे में आदमी क्या कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे नहीं होना चाहिए और कार्रवाई भी इस प्रकार की मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें गृह मंत्री ने बोल दिया है कि ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। हालांकि अभी भोपाल तक ही फैसला अभी सीमित है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश में शाम तक हो सकता है कि इसमें हो जाए कि वो 8 से 10 वाला जो टाइम पीरियड है उसको खत्म कर दिया जाए इंदौर कलेक्टर के द्वारा। चलिए, ये तो बात हुई फटाकों की। और अब जिस तरीके से दिवाली जो त्योहार आता है, दिवाली के त्योहार पे जैसा आपने कहा कि सारे ही बाजार गुलजार होते हैं दिवाली पर दिवाली पर जो विशेष महत्व होता है वो कहीं ना कहीं दियों का होता है। दिए तो हम लोगों ने अभी ये देखने में आया अमूमन जिस तरह से कि चाइना का मार्केट हमारे इंडियन मार्केट पर हावी हुआ है, तो आजकल लोग बाग जो है दिए भी वो चाइना के जो है एलईडीज आ गई हैं छोटी छोटी वो लगाते हैं। तो लोगों में हालांकि जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे ऐसे एड कैंपेन और कई सारे ऐसे कैंपेन चलते हैं जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि जो मिट्टी के दिए हैं एक्चुअल महत्व पूजा में उन्हीं का होता है। तो आप जितने भी ये रोड साइड जितने दुकान लगाते हैं लोग जिनकी की जीविका उसी से चलती है, वो उसी वजह से अपनी दिवाली अच्छे से मना पाते हैं। तो हम जितना ज़्यादा हो सके कोशिश उनसे करें कि वो मिट्टी के दिए उनसे खरीदें। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना हस्तशिल्प उद्योग जो है वो दिवाली के समय उनकी ये सोच रहती है कि हमें इस उद्योग को हमें बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से लोगों से हम किस तरह से हम लोगों का रुझान उस तरफ लाएं कि लोग हस्तशिल्प उद्योग की तरफ भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। इसमें क्या है कि सर मीडिया तो एक्टिव है ही सही, ये इनका जो फुटकर व्यापारी छोटी जीविका वाले रहते हैं इनका ये इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक वो चला मतलब उन्होंने कहा था कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर खुद भी बने और उनको भी बनाए जिनका इससे जीविका से इसमें। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप बजाय बड़े शोरूम या फिर उसके अलावा आप बाहर की चीज़ों से अच्छा ये है कि आप यहीं की चीज़ यूज़ करें। हमें फुटकर व्यापारियों से भी सामान खरीदना चाहिए। अभी मैं कल आ रहा था तो मैंने राजवाड़ा में देखा, पहले राजवाड़ा 2 साइडेड ही था राइट और लेफ्ट में, लेकिन अब प्रशासन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी वहाँ पे कि उनके लिए बीच में भी उन्होंने बैरिकेडिंग करके बीच में भी उनकी बैठने की व्यवस्था करी कि जो छोटे मोटे हैं तो छोटे से वहाँ पे 1 आदमी या 2 आदमी बैठ जाए और वहाँ से परचेसिंग जो भी उनको लेना है, धानी वाले हैं, दीपक वाले हैं, लक्ष्मी जी की छोटी मूर्तियाँ वाले हैं, तो ये दीपक वाले हैं, तो ये सब बैठ के वहाँ पर मतलब प्रशासन
पूरे राजवाड़ा क्षेत्र को, इनको फुटकर व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो अपन फिर इनसे सामान लेने की बजाय अपन किसी दूसरे से सामान, या फिर सियागंज या महारानी रोड में जाके या जेल रोड से अपन चाइना का आइटम क्यों ले, जब सारी सब चीजें यहीं पर ही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक चाइना की आदत इतनी पड़ गई है कि घर में लाइटिंग हो रही है तो अपन चाइना का आइटम ले रहे हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो सस्ते होता है। स्वदेशी यहाँ पर अपने यहाँ की भी चीज़ें सस्ती रहती है, लेकिन चाइना के इसमें एक ही रहती, चल गई तो भैया अच्छी है, और नहीं चली तो वो फिर 1-2 दिन में पूरी वैसी हो जाती है खराब। तो बजाय विरोध, वो भी उनका दूसरे रीजन्स भी बहुत सारे हैं चाइना का विरोध करने का, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अपने को ये बढ़ावा अपने स्वदेशी जो वस्तुओं का जो मतलब निर्मित होती है, तो उनको ज़्यादा अपने को तवज्जो देना चाहिए। इसलिए फुटकर व्यापारियों से मेरी सभी से यही अपील है कि फुटकर व्यापारियों से ही सामान खरीदें, जो अपने यहाँ पे बना रहे हैं, तो उनसे ही आप सामान खरीदें। तो कहीं ना कहीं बात वही आती है कि आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है, कहीं ना कहीं सभी लोग उसको सपोर्ट करें। वोकल फॉर लोकल जो एक मुहिम है उसको आगे बढ़ाएं। और देखने में ये भी आया कि आजकल ऑनलाइन खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन खरीदारी करने के बजाय आप अपने आसपास के जो दुकानदार हैं, आसपास के जो लोग हैं जो फुटकर विक्रेता हैं, उनसे सामान खरीदें और उनको जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद करें कहीं ना कहीं। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए खबर बाड़ न्यूज़।